हम इंसानों को तो बस आता है शोर करना, बस परिंदे हैं जो तरन्नुम में बोलते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपका रंग तरंग में। एक ऐसी दुनिया जहां खिलते हैं कला, संस्कृति और साहित्य के फूल। एक ऐसी दुनिया जहां जिद है कुछ अनोखा करने की, कुछ अनोखा रचने की, जहां खबरों का शोर नहीं बल्कि सुकून के पंछियों का कलरव है। तो आइए आगाज करते हैं एक बार फिर से ऐसी ही रचनात्मक कहानियों का जो आपको कुछ नया करने के लिए प्रेरित करेंगी। आगाज करते हैं रंग तरंग की एक नई कला परिक्रमा का। कहते हैं जब कला और संस्कृति की नदियां बहती हैं तो अपने साथ कई कहानियां लेकर चलती हैं। किसी ने कहा भी है कि अपने होने का सबूत और निशान छोड़ती है, कोई नदी रास्ता यूं ही कहां छोड़ती है। हमारी जनजातीय संस्कृतियों की नदी भी युगों युगों से अविरल बहती चली आ रही हैं और उनमें प्रकृति से जुड़े रहने की जो लगन है, उसी लगन के कारण ये संस्कृतियां आज भी फल फूल रही हैं। इन्हीं संस्कृतियों का रुतबा, उनका गौरव हाल ही में एक आदि महोत्सव में देखने को मिला, जहां इन जनजातीय संस्कृतियों के लोक रंग नजर आए, लोक संगीत और लोक नृत्यों के माध्यम से। आइए आपको इसी जनजातीय संस्कृति के कला महोत्सव में लिए चलते हैं। भारतीय संस्कृति की अविरल जलधारा जो बाधाओं और चुनौतियों की चट्टानों को पार कर युगों युगों से बहती चली आ रही है। इसी जलधारा के रस से सराबोर थी शाश्वत भारत नृत्य और कला संध्या। इस त्रिदिवसीय कला समारोह में भारत के लोक नृत्यों, लोक संगीत और लोक गीतों की सुंदर रंगोली सजी। इस कला समारोह का आयोजन प्रख्यात नृत्य गुरु डॉक्टर सोनल मानसिंह ने किया था। इस समारोह के पहले दिन भारत के जनजातीय नृत्यों की छटा बिखरी। तेलंगाना के जनजातीय नृत्य गुसाड़ी के माध्यम से इस नृत्य समारोह में प्रकृति के रंग बिखरे। तेलंगाना के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित जनजातीय कलाकार कनक राजू और उनके साथी कलाकारों ने इस नृत्य की प्रस्तुति दी। इस जनजातीय नृत्य में पुरुष नर्तक मोर पंखी मुकुट लगाकर गले में जंगली बीजों की माला पहनते हैं। पारंपरिक जनजातीय वाद्य यंत्रों पर थिरकते हुए ये कलाकार प्रकृति का आनंद मंच पर बिखेरते हैं। इस नृत्य समारोह में झारखंड का मर्दाना झूमर लोक संगीत भी गूंजा। झारखंड के कलाकारों ने अपनी सुंदर नृत्य परंपरा से भारत की जनजातीय परंपरा के दर्शन करवाए। झारखंड के साथ साथ ओडिशा और मध्य प्रदेश के आदिवासी नृत्यों में भी प्रकृति की गूंज सुनाई दी। इस समारोह में लोक नृत्यों के साथ साथ लोक संगीत ने भी भारत की समृद्ध संगीत परंपरा से सभी को परिचित करवाया। अरुणाचल प्रदेश के श्री देलोंग पांडुंग ग्रुप ने उत्तर पूर्व की संगीत परंपरा के गहरे रहस्यों को उजागर किया। सुंदर परिधानों और पारंपरिक आभूषणों से सजे इन आदिवासी कलाकारों ने अपने स्वरों और संगीत से कला के आसमान को छू लिया। उत्तर पूर्व के बाद गुजरात के जनजातीय संगीत ने लोगों के दिल में जगह बनाई। गुजरात के लोक गायक श्री योगेश भाई गर्दी और उनके साथी कलाकारों ने गुजरात के जनजातीय संगीत का जादू बिखेरा। योगेश भाई गर्दी लंबे समय से गुजरात के लोक संगीत को पूरी दुनिया में लोकप्रिय कर रहे हैं। इस कला समारोह में भी उनकी मधुर और सौंधी आवाज ने श्रोताओं का दिल जीत लिया। अरे राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता द बबुआ। कार्यक्रम में युवा गायिका मैथिली ठाकुर ने भी
अपने स्वरों की मधुरता से खूब सराहना बटोरी। नारी बता दे बबुआ, राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, जनकपुर के अपनी रस से भरी वाणी में मैथिली ने कृष्ण कन्हैया बनवारी को पुकारा और हर सुनने वाला कुंज गलियों में जा पहुंचा। लोग बतेत काहे नारी बता दे बबुआ। शाश्वत भारत कला समारोह हर श्रोता और दर्शक को भारत की जनजातीय संस्कृति के प्रति आदर भाव से भर कर गया। जातीय परंपरा का गौरव गान करने में भी ये समारोह पूरी तरह से सफल रहा। रंगतरा, डीडी न्यूज। कभी लौ बनकर जलती है, कभी खुशबू बन बिखरती है, हजारों अफसाने साथ चलते हैं, वो जहां से भी गुजरती है। बात चाहे भारतीय संस्कृति की हो या भारतीय महिलाओं की, वे जिस रास्ते पर चल पड़ती हैं, अपनी एक अलग पहचान जरूर बनाती हैं। भारतीय महिलाओं ने अपनी मेधा से और अपने सौंदर्य से भारतीय संस्कृति का परचम पूरी दुनिया में लहराया है और एक बार फिर से मौका होगा भारत और भारतीय महिलाओं के सामने अपनी साख को मजबूत बनाने का। भारत 2023 में विश्व सुंदरी प्रतियोगिता की मेजबानी करने जा रहा है। पूरी दुनिया के सामने भारत को अपनी विविधता से भरी संस्कृति को सामने लाने का मौका होगा। साथ ही एक बार फिर से जानेगी दुनिया भारतीय महिलाओं की वो शक्ति जिसके बल पर पूरी दुनिया में उन्होंने अपनी मेधा का, अपनी सौंदर्य का और अपनी बुद्धिमत्ता का परचम लहराया है। भारत के पास एक बार फिर से अपनी विविधता भरी संस्कृति की झलक दुनिया को दिखाने का स्वर्णिम अवसर होगा। करीब 27 साल बाद भारत मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी करने जा रहा है। 71वीं विश्व सुंदरी प्रतियोगिता में 140 देशों की सुंदरियां करीब एक महीने तक भारत आकर न केवल इस प्रतियोगिता में अपनी दावेदारी पेश करेंगी, बल्कि भारत की संस्कृति से भी परिचित होने का उनके पास मौका होगा। भारत की ओर से मिस इंडिया वर्ल्ड सिनी शेट्टी इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। सिनी शेट्टी मानती हैं कि जब संपूर्ण सौंदर्य की बात आती है तो भारतीय महिलाओं का मुकाबला करना मुश्किल होता है और वे अपने सौंदर्य के साथ साथ अपनी मेधा से भी दुनिया में अपनी पहचान बनाती आई हैं। भारतीय महिलाओं ने अपनी खूबसूरती का परचम पूरी दुनिया में एक बार नहीं कई बार लहराया है और एक ऐसी ही खूबसूरत महिला के साथ हम बैठे हैं। सिनी शेट्टी हमारे साथ जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में एक बार फिर से भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी और उनसे बातचीत कर रहे हैं हम। सिनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज़ पर। थैंक यू सो मच। सिनी, भारत में होने जा रहा है 71वां जो मिस वर्ल्ड है, आपका अभी तक का कैसा अनुभव रहा है एज मिस इंडिया और क्या तैयारियां उसकी चल रही है? मैं जब आई थी पहली बार मिस इंडिया के कंपटीशन में काफ़ी नॉलेज नहीं थी मुझे कि क्या होता है, कैसे होता है ये। मैं एक एकेडमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी। मैं अकाउंट्स एंड फाइनेंस विद मार्केटिंग कर रही थी। बट जब मैंने ये मिस इंडिया का प्लेटफॉर्म देखा तब पता चला कि जीवन में एक पर्पस होना चाहिए, जीवन में एक ऐसी देने की, दुनिया को वापस देने की एक बात होनी चाहिए और वो मुझे सीख मिली थी यहाँ से। मेरा सफ़र काफ़ी ही अच्छा था। मैं बहुत सारे लोगों से मिली, बहुत ही लोगों से सीखी हूँ। कुछ लोगों को दिया है, कुछ लोगों से कुछ पाया है। और मिस वर्ल्ड के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि 140 देशों से यहाँ पर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आने वाले हैं और उनको ये बताने के लिए भारत क्या है, भारत के वैल्यूज़ क्या है, उनकी वहाँ की जगह क्या है, उन्हें वहाँ घुमाने का पूरा जिम्मेदारी हम पे आता है क्योंकि हम होस्ट डेलीगेट हैं। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। जब हम बात करते हैं भारतीय महिलाओं की तो सुधा मूर्ति हमारे पास, ऐसी तमाम महिलाएं हैं ब्यूटी विद ब्रेन्स जिसको कहते हैं, तो बार बार वो साबित करती रही हैं। आपका भी यही मानना है कि ट्रू ब्यूटी जो है वो जिसका परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है वो ब्रेन विद ब्यूटी? मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आप जब एक रूम में चल के आओगे, मुझे ये बात से नहीं जानना है, पहचान रहनी है मेरी कि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ। मुझे ये बात से रहना है कि उसे मिलके मैं वो याद रही वो लड़की, क्योंकि उसने जो बोला है उससे वो मुझे दिल को छू गया है। कहते हैं ना कि पैजेंट में आते आप मिस इंडिया बनते हो, आपको क्वीन इसलिए बुलाते हैं क्योंकि आप इंस्पायर और एस्पायर दोनों करते हैं लोगों को। और बस यही सपना है मेरा और मैं बिल्कुल ये बात से सहमत हूँ कि ब्यूटी विद ब्रेन्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ की भी बात होती है, मेंटल हेल्थ की भी बात होती है और जब सारे ये कॉम्पिटिशन आते हैं तो कहीं ना कहीं प्रेशर भी आता है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अपने आप पे
बहुत ही ज़्यादा बिलीव करना चाहिए। मैं हमेशा सुबह उठ के शीशे में देखती हूँ अपने आप को और कहती हूँ कि आज का दिन काफ़ी ईजी है तुम्हारे लिए और तुम जो चाहोगी वो हो सकता है। बस ये बिलीव खुद में रहा तो कोई डर की बात नहीं है। सारे यूथ को ये एक चीज़ याद रखनी है। अगर आप आई बॉलीवुड में तो ऑलरेडी शेट्टीज़ की एक लंबी फौज है जिन्होंने बहुत अच्छा किया है बॉलीवुड में, तो क्या एक प्रेशर रहेगा? प्रेशर तो नहीं रहेगा। मैं काफ़ी खुश होंगी अगर मुझे इंडस्ट्री में आने का मौका मिला। बचपन से ही मैं एक डांसर हूँ। मैं भरतनाट्यम काफ़ी अलग अलग डांसें करती थी, बट जब मैं टीवी में माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी को डांस करते हुए देखती थी, अपने आप मेरे भी हाथ चलने लगते थे। तो वही सपना वहाँ खड़े रह के उन्हीं के स्थल पे रह के मुझे अगर बड़े पर्दे पे आने का मौका मिले तो मैं ज़रूर वो करना चाहूँगी। और अभी आप दिल्ली में हैं जिन्हें चटोरों का शहर कहा जाता है, तो क्या कुछ ऐसा है जो आप ट्राई करना चाहेंगी या बहुत पसंद है आपको खाने में? मैंने सब कुछ खा लिया है यहाँ पर। मैं हमेशा दिल्ली आती हूँ और मैं अपने कोई दोस्त रहते हैं मेरे, उन सबको निकालती हूँ मैं बाहर। रात को हम जाके हर जगह गली नुक्कड़ में जाके हम खाते हैं। तो आखिरी सवाल है ये आपसे कि इस प्रतियोगिता को एनवायरनमेंट से जोड़ा गया है, ब्यूटी विद पर्पस कहा गया है, और एनवायरनमेंट को लेकर बहुत सारे आंदोलन अभियान दुनिया में चल रहे हैं। आप प्रतिनिधित्व कर रही हैं भारत का, और भारत भी एनवायरनमेंट के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो आप यहाँ पर क्या संदेश देंगी और अलग से क्या कुछ काम आप कर रही हैं इसके लिए? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, अब नहीं तो कब। हर चीज़ अपने घर से शुरू होती है और यही जागरूकता सबको बताने के लिए काफ़ी ज़रूरी है, और मिस वर्ल्ड एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है उसे आगे बढ़ाने के लिए। तो आई एम वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद दैट इनिशिएटिव, कि ऐसे इनिशिएटिव के साथ मेरा नाम भी जुड़ रहा है और इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए, तो काफ़ी खुश हूँ मैं। जब यहाँ से 140 देशों के रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे तो आप क्या भारत की इमेज उनको देना चाहती हैं? हमारा पूरा देश कल्चरली डाइवर्स है। जैसे हम मिस वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में आते हैं, 140 कंट्री, अलग अलग देश विदेश, अलग अलग कल्चर्स से आते हैं। यहाँ भी इंडिया में 1000 से ज़्यादा कल्चर्स हैं, हमारे 1000 से भी ज़्यादा कल्चर्स हैं। सो यही कि हमारे में सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा है, और पेट भर के खा के जाना। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इस अवसर पर भारत दौरे पर आई मौजूदा विश्व सुंदरी पोलैंड की कैरोलिना ब्लावस्का ने भी इस बात से बेहद खुशी जताई कि भारत इस प्रतियोगिता की मेजबानी करने जा रहा है और वे भारत की संस्कृति से बेहद प्रभावित हैं। I portrayed it as a country that is very colorful, passionate, but very diverse. And to be honest, when I came here the second time and I was able to spend a little bit more time here and learn from people and learn about the culture, I've realized that although it is very diverse, you stand for unity. भारत ने अब तक 6 बार इस प्रतियोगिता का खिताब जीता है। रीता फारिया ने साल 1966 में, ऐश्वर्या राय ने 1994 में, डायना हेडन ने 1997 में, युक्ता मुखी ने 1999 में, प्रियंका चोपड़ा ने 2000 में और मनुश्री छिल्लर ने 2017 में ये खिताब अपने नाम किए हैं। और एक बार फिर से भारत के पास न केवल अपने आतिथ्य से दुनिया का दिल जीतने का अवसर है, बल्कि अपने खान पान, पहनावे, बोलियों, प्राकृतिक सुंदरता में छिपे रहस्यों को भी दुनिया के सामने लाने के लिए भारत कोई कसर नहीं छोड़ेगा। रंग तरंग, डीडी न्यूज। चट्टानें भी डिग जाती हैं, पर्वत भी थर्राते हैं, लोरियां सुनाने वाले लब क्रांति के गीत भी गाते हैं। हमारी भारतीय महिलाओं ने न केवल लोरियां और कहानियां लिखी हैं, बल्कि उन्होंने क्रांति के गीत भी गाए हैं। और एक ऐसा ही नाम था दुर्गा भाभी का, जो न केवल खुद आज़ादी की लड़ाई में तन मन धन से कूद गई थी, बल्कि उन्होंने कई क्रांतिकारियों की जान भी बचाई थी। दुर्गा भाभी के चरित्र को उजागर करता एक नाटक हाल ही में दर्शकों के सामने आया, जिससे जुड़ी कहानियों ने दर्शकों को झकझोर कर रख दिया। आइए आपको दिखाते हैं इसी नाटक की कुछ झलकियां। भारत की वीरांगनाएं, जिन्होंने आजादी के संग्राम में भी अतुलनीय योगदान दिया, कभी घर के भीतर से ही तो कभी घर की दहलीज लांघकर वे आजादी की आहुति में अपना योगदान देती रही। एक ऐसी ही वीरांगना और स्वतंत्रता सेनानी थी दुर्गा भाभी, जिन्होंने न केवल खुद सक्रिय होकर आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, बल्कि कई स्वतंत्रता सेनानियों की अंग्रेजों के चंगुल से निकलने में मदद भी की। इस अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। वीरांगना दुर्गा भाभी के जीवन पर दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में पिछले दिनों
एक नाटक का मंचन हुआ जिसका नाम था आजादी की दीवानी दुर्गा भाभी। इस नाटक में कलाकारों ने अपने दमदार अभिनय से आजादी के संग्राम को फिर से जीवंत कर दिया। इस मौके पर कार्यक्रम के अध्यक्ष और पूर्व सांसद R.K. सिन्हा ने भी दुर्गा भाभी के सशक्त चरित्र की जमकर सराहना की। हमने ही मना कर दिया। छोटे से सच्ची को लेकर कहाँ बैठे थे? हमने कहा आप जाइए, इन अंग्रेजों से तो हम ही पढ़ लेंगे। ठीक है भाभी आपने भैया भी खाएंगे। नहीं भाभी उम्र नहीं है। क्या हुआ भैया? बड़े परेशान लग रहे हैं। अभी कुछ साथियों को लाहौर से बाहर निकलवाना है, तो बस यही सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। अरे तो हम हैं ना, हमें बताइए क्या करना है, हम निकलवाएंगे। भारत के गुमनाम क्रांतिकारियों की जिंदगी से आज के लोगों को परिचित कराने में ये नाटक मील का पत्थर साबित हो रहा है। दुर्गा भाभी का पूरा नाम दुर्गा देवी वोहरा था। उन्होंने भगत सिंह की अंग्रेजों की गिरफ्त से बच निकलने में मदद की थी। ये अंग्रेज हमारे यहाँ नहीं आए। अरे भगत सिंह को ये क्या भगत सिंह, तुमने अपने केस कटवा लिए? हाँ भाभी। लेकिन तुम्हारे घर में तो भाभी ये केस ये गाड़ी किसी राष्ट्र से बड़े नहीं होते। सिर्फ धर्म में बात करना वर्जित है, लेकिन राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म। इस वाकये में उन्होंने भगत सिंह की पत्नी बनकर उनकी मदद की थी। वे आजादी के उन गुमनाम क्रांतिकारियों में से एक थी जिन्होंने आजादी की लड़ाई में तन मन धन से हिस्सा लिया और क्रांतिकारियों को अपने घर में पनाह देने के अलावा उनकी आर्थिक जरूरतों को भी पूरा करती रहीं। दुर्गा भाभी ऐसी क्रांतिकारी महिला थी, अगर मैं कहूँ भारत के अगर 10,000 या 12,000 साल के इतिहास में अगर ऐसी महिलाओं को देखें तो रानी लक्ष्मीबाई और दुर्गा भाभी दो ही ऐसे नाम समझ में आते हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी, बलिदान किया। इस नाटक का सह निर्देशन और सहलेखन आदित्य श्रीवास्तव ने किया था और गीत डॉक्टर चेतन ने लिखे थे। कलाकारों में तनुपाल, शिवम सिंघल, अभिषेक त्यागी समेत 35 नौजवान कलाकारों ने अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया। अभी तक इस नाटक का 6 से 7 बार मंचन हो चुका है और हर बार दुर्गा भाभी के जीवन से जुड़ी कहानियां दर्शकों के मन को झकझोर कर रखने में कामयाब रही हैं। आजादी के अमृतकाल में गुमनाम नायक नायिकाओं के जीवन पर आधारित ये नाटक वाकई देश के युवाओं को अपनी भूली बिसरी विरासत से जुड़ने का अवसर दे रहा है। रंग तरंग, डीडी न्यूज। ये दुनिया है भरी दोपहरी, तू मटके का पानी माँ, बहुत हो गई दुनियादारी, फिर से कहो कहानी माँ। हमारा देश कथाओं का देश है, कहानियों का देश है और माँ की कहानियों के माध्यम से हमने धर्म से जुड़ी कहानियाँ, अपनी संस्कृति से जुड़ी कहानियाँ बचपन से सुनी हुई हैं। लेकिन कलाएं भी इन कहानियों को कहने का एक माध्यम है और एक ऐसी ही कला है पेपरमेशी कला। लेकिन क्या आपको पता है, बिहार की सुभद्रा देवी पेपरमेशी पर मिथिला की कहानियों को उकेर रही हैं और इस कला को जीवंत बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया।
आइए आपको मिलवाते हैं सुभद्रा देवी और उनकी कला से। ये खूबसूरत पारंपरिक चित्रकारी से सजी कलाकृतियाँ मधुबनी की कलाकार सुभद्रा देवी की पेपर मैशे की कला में महारत का उदाहरण है, जो पेपर मैशे पर मिथिला कलाकारी से मिथिला की संस्कृति और परंपरा की झलक प्रस्तुत कर देश विदेश में पहचान बना चुकी हैं। अपनी कला यात्रा की शुरुआत बचपन में दूसरों की देखा देखी मिथिला चित्रकला से ही की। उपेंद्र महारथी ने उन्हें पेपर मैशे पर मिथिला चित्रकला को उकेरने के लिए प्रेरित किया, जिसे वे 60 वर्षों से साध रही हैं। सुभद्रा देवी ने सैकड़ों कलाकारों को इस कला में प्रशिक्षित किया है। मिथिला पेपर मैशे शिल्प कला को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शनियों से पहचान दिलाने का श्रेय सुभद्रा देवी को जाता है, जिन्होंने वर्कशॉप्स के द्वारा युवाओं को भी इसमें प्रशिक्षित किया है। मुझे बहुत इनाम मिला है। शुरू में मैंने कुछ पुरस्कार हासिल किए थे। मैं प्रदर्शनियों में जाती थी अपनी हस्तकला मधुबनी कला को अंतर्राज्यीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए। मेरा पूरा परिवार इस हस्तकला को बनाने में लगा रहता था। हम प्रदर्शनियों के लिए बेंगलुरु, मद्रास, गोवा, मुंबई सब जगह जाते थे। मेरा सारा सामान बिक जाता था। पद्मश्री सम्मान पाकर मैं बहुत खुश हो गई थी। मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार भी भगवान की कृपा से मिला। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। मैं जब प्रदर्शनी के लिए मद्रास गई थी तो वहाँ पर सबने मेरी इस हस्तकला की बहुत तारीफ की थी। उन्होंने कहा कि आपको इस कला के लिए नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए। पद्मश्री के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं बिल्कुल निराश हो चुकी थी कि मुझे ये अवार्ड कब मिलेगा। भारत सरकार ने मुझे बहुत बढ़ावा दिया और मुझे ये अवार्ड पाकर बहुत खुशी हो रही है। पेपर मैशे फ्रेंच शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मसला हुआ कागज। इसमें कागज को पहले पानी में भिगोया जाता है, फिर लुगदी बनाई जाती है। गोंद फेविकोल के सहारे उसे आकार दिया जाता है। धूप में सुखाने के बाद उस पर विभिन्न रंगों से चित्रकारी की जाती है। सांचों का प्रयोग भी किया जाता है, लेकिन सुभद्रा देवी अपने कुशल हाथों से ही कृतियां गढ़ देती हैं। सफेद रंग का प्रयोग उनकी कलाकृतियों को अलग खड़ा करता है। बिहार में गाँव में महिलाओं अपने मिथिला पेंटिंग करती है। सुभद्रा देवी ने पेपर मिसी पे इस तरह मिथिला पेंटिंग बनाया और देश विदेश में पहुंचाया उन्होंने, और पुरस्कार के लिए बहुत बहुत बधाई हो। मुगल काल में पेपर मैशे कला का विकास हुआ। महिलाएं त्योहारों पर दीवारों, कपड़ों, कागज पर अरिपन, बांसपर्री, अष्टदल कमल जैसे अनुष्ठानिक चित्र बनाती रही हैं, जिन्हें मिथिला पेपर मैशे कला के रूप में सुभद्रा देवी ने पहचान दिलाई है। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। बचपन की बात चली है तो बात गर्मियों की छुट्टियों की भी चलेगी। हम सब के जहन में अपनी गर्मी की छुट्टियों की बेहद खूबसूरत यादें हैं। कोशिश कीजिए कि आज के बच्चों को भी मोबाइल और तकनीक के तर इतनी ही खूबसूरत यादें मिलें, ताकि आगे जाकर वे अपने बचपन की कहानियां लोगों के साथ साझा कर सकें। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप उन्हें मिट्टी में खेलने दें, प्रकृति से दोस्ती करने दें, साथ ही कलाओं से जुड़ने दें। आप भी कोशिश कीजिए कि अपने भीतर के कलाकार को बाहर निकालें और किसी ना किसी कला, किसी ना किसी हुनर से ज़रूर जुड़ें। फिलहाल आज रंग तरंग में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।